हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। एक्सरसाइज 14.1। जो 14.1 है इसमें पूरी एक्सरसाइज में मीन फाइंड आउट करना है। मीन निकालने के इसमें तीन मेथड है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने के तीन मेथड इस एक्सरसाइज में हैं, तो इन तीनों को ही अच्छे करते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या है, ये डाटा दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको हमने x मान लिया, दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 10, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। फिर है नंबर ऑफ हाउसेज जिसको FI से डिनोट करेंगे और वो दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3। तो सबसे पहले मेथड है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए, तो इसी का यूज करेंगे, इसी को सीखेंगे सबसे पहले। तो देखो क्या है, डायरेक्ट मेथड के लिए अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो मीन इक्वल होगा समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI। समेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ FI XI। अब FI तो है, क्या निकालना पड़ेगा, XI। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है इससे हम XI निकाल लेंगे। XI कैसे निकलेगा, जो X दे रखा है 0 to 2, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो प्लस करेंगे 0 + 2 कितना होगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। फिर ऐसे ही 2 में 4 प्लस करेंगे क्या हुआ 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। ऐसे ही इन सभी को ऐसा करेंगे 4 6 10, 10 का हाफ करेंगे 5, फिर 6 8 14, 14 का हाफ क्या होगा 7, 8 10 18, 18 का हाफ क्या है 9, और 10 12 22, 22 का हाफ क्या है 11, और ऐसे ही 12 14 26 और उसका हाफ करेंगे तो 13। तो ये XI है। अब FI की मल्टीप्लाई XI से करेंगे तो FI XI आएगा। देखो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 और 3 13 जा क्या होगा 39। अब क्या है, देखो फॉर्मूले में एक तो सम करना है FI XI का, ये FI XI है, इसका सम करेंगे। जैसे ही सम करेंगे तो इसके आगे समेशन लगेगा, तो ये होगा समेशन FI XI। प्लस करोगे ये आएगा 2 16, ये हो गया भाई 162, ये इसका सम है। नीचे है FI का सम, इसके आगे समेशन लगा हुआ है, तो जो FI है ये है FI हमारा, इसका सम कर देंगे तो क्या होगा, देखो समेशन FI इक्वल टू 2 1 3 4 9 15 17 20। तो कितना सम आया 20। तो अब मीन निकालना है तो यहां लिखो बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन इज इक्वल टू, मीन इक्वल होगा समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI। तो FI XI का सम क्या है 162 डिवाइड बाय FI का सम क्या है 20, 20 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 8.1। तो इसका मीन क्या है भाई 8.1। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या है, देखो भाई ये है सेकंड क्वेश्चन। डेली वेजेस दे रखे है जिसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया, और एक दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है FI, ये संख्या दे रखी है वर्कर्स की। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किया फर्स्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड। क्या है सेकंड, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकंड मेथड से अगर मीन निकालना है तो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या है, मीन इक्वल होगा A प्लस समेशन FI DI और डिवाइड बाय समेशन FI। ये मीन निकालने का फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें देखो क्या क्या जरूरत है हमें, A और यहाँ FI की मल्टीप्लाई DI से, और नीचे FI का सम। FI ये है, इसका सम कर देंगे। तो सम जैसे ही करेंगे तो इसके आगे क्या लगेगा समेशन,
तो ये हो गया भाई समेशन एफ आई, प्लस करेंगे 26, 34, 40, 50। तो एफ आई का सम जो ये है ये तो 50 है। अब इसके लिए सबसे पहले ए को फाइंड आउट करेंगे, इसमें ए क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि मिड वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक्स आई जो है मिड वैल्यू कैसे आएगी, लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 100 प्लस 120 220, और फिर 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करोगे 260, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 130। ऐसे ही ये हो गया भाई 300 और बाय में 2 150, फिर आगे ऐड करोगे 170 और आगे फिर ऐड करके देखोगे डिवाइड करोगे तो 190। तो ये आ गया एक्स आई। अब ये जो एक्स आई आया है इसमें से ही किसी एक नंबर को ए लेट कर लेते हैं। वो इसको भी लेट कर सकते हैं हम ए, इसको भी, फिर इसको भी, किसी भी एक को ए लेट कर सकते हैं। ज्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी अगर कोई बिल्कुल बीच में वैल्यू मिलती है, जैसे ये 2 नंबर ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, तो जो बीच में वैल्यू मिलेगी उसको ए लेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो अब देखो क्या है, ये ए है। अब डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होगा, डी आई इक्वल होगा जो एक्स आई है उसमें से ए को माइनस कर देंगे। तो एक्स आई क्या है, यहां देखो डी आई निकालना कितना है, तो यहाँ का एक्स आई है 110, उसमें से माइनस करेंगे ए क्या रहेगा हर बार 150। तो 110 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 40। फिर यहाँ का एक्स आई है 130, इसमें से माइनस करेंगे ए जो 150 है तो ये आएगा माइनस 120। यहाँ का एक्स आई 150 है और उसमें से ए माइनस करेंगे, ए भी 150, तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ का एक्स आई 170 और माइनस ए है 150 तो ये आएगा 20। ऐसे ही यहाँ का एक्स आई है 190 और माइनस करेंगे इसमें से 150 तो ये बचेगा 40। तो ये आ गई डी आई की वैल्यू। अब डी आई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ आई से। तो देखो क्या आएगा, एफ आई की अगर डी आई से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एफ आई डी आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 की करेंगे -40 से तो माइनस का 480, फिर 14 की -20 से ये हो गया -280, 8 की 0 से करेंगे 8 0 से 0, 6 की 20 से तो 120 और 10 की करोगे 40 से तो ये हो गया 400। अब इसका सम कर देंगे तो इसके आगे समेशन लगेगा, ये होगा समेशन एफ आई डी आई। तो देखो यहाँ ये 2 नंबर प्लस के हैं, ये 2 नंबर माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए, देखो प्लस करके माइनस का हो गया 760 और प्लस के ये हो गए प्लस के 550, तो माइनस के ज्यादा हैं तो इसलिए माइनस आएगा। कितने ज्यादा है देखो, माइनस करके 0 4 2, तो ये आ गया भाई इसका सम माइनस का 240। अब सेकंड मेथड से मीन निकाल लेंगे। मीन इक्वल होगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ए की वैल्यू इसमें है, हमने लेट करी थी कितनी 150, प्लस एफ आई डी आई का सम आया था माइनस का 240 तो माइनस 240, और डिवाइड बाय एफ आई का सम क्या आया था 50, तो यहाँ आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल होगी तो ये हो गया 150 प्लस माइनस माइनस 24/5। तो अब देखो 24 को 5 से डिवाइड करोगे 5 4 जा 20, 0.58 जा 40, तो 150 माइनस 4.2 तो ये आया भाई 145.2। ये मीन है इस क्वेश्चन का। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये डाटा दे रखा है, ये जो एक्स है ये है डेली पॉकेट अलाउंस, 11 से 13 रुपीज, 13 से 15, 15 से 17 ऐसे रीड करेंगे इसको। और जो ये है एफ आई, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने बच्चे ऐसे हैं 7 6 9 13 एफ 5 4। तो क्वेश्चन में आगे गिवन है अगर मीन पॉकेट अलाउंस एक 18 हो, अगर मीन इस क्वेश्चन का 18 है तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है इसकी वैल्यू क्या है ये पता लगाओ। तो देखो अभी क्वेश्चन कैसे है, इसमें मीन गिवन है, एफ निकालना है, तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मीन ही फाइंड आउट करना है। तो कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे, 2 मेथड आपको बता दिए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट से ही सोल्व कर लेते हैं इसको। उसमें अगर मीन निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो देखो क्या है, यहाँ एफ आई तो ये है, सबसे पहले क्या करेंगे एक्स आई निकालेंगे ताकि मल्टीप्लाई कर सके, और एक्स आई क्या होती है मिड वैल्यू, वो कैसे आएगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो
तो दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 11 प्लस 13 क्या होता है 24, 24 बाई 2 12, फिर 13 प्लस 15 28, बाई में 2 14, फिर इनको प्लस करेंगे क्या आएगा 32, बाई में 2 16, 18 20 22 और ये हो गया 24। अब एक्स आई एफ आई दोनों हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की एक्स आई से, तो क्या आएगा 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 जा 234, 20 की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एफ होगा, 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96, ये मल्टीप्लाई है। अब इसको प्लस करते हैं, प्लस करते ही इसके आगे लगेगा समेशन, तो ये होगा समेशन एफ आई एक्स आई, तो प्लस करेंगे क्या होगा, ये सभी नंबर प्लस कर देंगे सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है और ये खाली कांस्टेंट है, नंबर है, तो कैसे प्लस होगा देखो 4 4 जा 16 और 6 22, 8 8 16 to 18 18 और 4 22 25 26 26 और 9 35, 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7, तो इनका सम तो आया भाई 752। अब प्लस ये भी करना है तो इसलिए इसको ऐसे करके दिखाएंगे प्लस 20 एफ, तो ये आ गया हमारा समेशन एफ आई एक्स आई, और नीचे क्या है एफ आई का सम है, तो एफ आई ये है, इसका सम करो तो इसके आगे समेशन लगेगा, तो ये हो गया समेशन एफ आई। अब इसमें भी क्या है, ये एफ आई अलग से प्लस होगा, इनको प्लस कर लेंगे 7 6 13 13 9 22 22 13 35 40 44, तो ये हो गया 44 और ये क्या साथ में प्लस एफ, तो इसका सम ये है। अब मीन निकालना है अगर डायरेक्ट मेथड से, तो क्या होगा मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो लिखो यहां मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो मीन ये तो क्वेश्चन में गिवन है और वो कितना है 18, तो मीन की जगह मीन लिखो 18 इक्वल टू एफ आई एक्स आई का सम क्या है 752 प्लस 20 एफ डिवाइड बाय है समेशन एफ आई का सम क्या आएगा 44 प्लस एफ, तो यहां लिखेंगे 44 प्लस एफ, तो अब सोल्व करो इसको, तो क्या होगा देखो भाई, ये जो इस साइड है फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसके नीचे भी क्या लगा लेंगे 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 की इन दोनों से, तो अगर 1 की इन दोनों से करें तो क्या आएगा 752 प्लस 20 की 1 से 20 एफ इक्वल टू, अब 18 की इन दोनों से करेंगे, 18 की 44 से करेंगे आएगा 792 प्लस 18 की एफ से 18 एफ, अब वेरिएबल एक साइड ले लेंगे, तो ये है 20 एफ, ये प्लस का है 18 इधर आगे माइनस हो गया 18 एफ इक्वल टू बच गया 792, ये प्लस का है इधर आगे माइनस 752, तो ये आ गया भाई, यहां से माइनस करेंगे 2f और यहां से माइनस करेंगे तो 40, तो f इज इक्वल टू 40 बाई 2, 2 से कट करेंगे क्या आएगा 20, तो इस क्वेश्चन में f की वैल्यू क्या है 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of hearts beats per minute were recorded and summarized as follows, वो इस टेबल में दे रखी हैं, find the mean heart beats per minute for these women choosing a stable method, कोई एक अच्छा सा मेथड सिलेक्ट करते हुए ये पर मिनट हार्ट बीट निकालनी है, हमें मीन निकालना है क्या होगा, तो उसके लिए दो मेथड हम सीख चुके हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो किसी भी एक मेथड से इसको भी कर लेंगे, तो अगर हम करें अब इसमें सेकंड मेथड यूज करें एज्यूम्ड मीन मेथड, तो मीन इक्वल होगा भाई ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला रहेगा इसमें, तो ये कलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से, तो मीन निकाल देंगे इसका भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, इसमें एक्स आई होती है मिड वैल्यू, कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो जैसे ही प्लस करेंगे तो ये होगा 133, 133 बाई में 2 करेंगे तो ये होगा 66.5, क्लियर, पॉइंट में अच्छे से करके देख लेंगे, 68 और 71 को ऐड करेंगे तो ये होगा भाई 139, 139 बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 69.5,
फिर 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और ये हो गया 84.5। तो अब ए निकालना है। ए कहां से आएगा? जो xi है इसमें से किसी भी एक वैल्यू को हम ए मान लेंगे। इसमें से किसी भी एक को मान सकते हैं, ज्यादा बेटर है अगर मिड वैल्यू मिल जाती है कहीं से। जैसे 3 नंबर ऊपर छोड़ दिए हमने और 3 ही नीचे, तो ये बिल्कुल सेंटर की वैल्यू है, इसको ए लेट कर लेते हैं, इक्वल है ये ए के, लेट कर लिया। क्यों है सेंटर की वैल्यू ए? ए तो ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए हम बीच से कोई वैल्यू उठा लेंगे, तो इसको हमने ए मान लिया। अब डी निकाल लेंगे यहां से। डी इक्वल होगा एक्स माइनस ए के। एक्स में से ए माइनस करेंगे तो ए डी आएगा। तो डी के लिए यहां जो एक्स है वो है 66.5, उसमें से ए माइनस करेंगे, ए क्या है 75.5, तो माइनस करेंगे ये आएगा भाई 9 माइनस का। फिर एक्स ये है 69.5, उसमें से माइनस करेंगे ए 75.5, तो ये आएगा माइनस का 6। फिर यहाँ का xi है 72.5 माइनस 75.5, तो ये आएगा माइनस का 3। फिर di भी xi भी ये है और a भी ये है, तो क्या बचेगी वैल्यू 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 3 प्लस का, फिर 81.5 माइनस 75.5, ये होगा प्लस का 6। 84.5 माइनस 75.5, ये होगा प्लस का 9। तो ये डी है। अब डी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एफ से। तो देखो एफ आई डी आई, एफ आई ये है और डी ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की माइनस 9 से माइनस का 18, 4 की माइनस 6 से माइनस का 24, 3 की माइनस 3 से माइनस का 9, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 7 की 3 से करेंगे 7 3 जा 21, 4 की 6 से 4 6 जा 24 और 2 की 9 से 2 9 जा 18। अब इसको प्लस कर देंगे, समेशन है तो प्लस करते ही समेशन इसके आगे लगेगा और ये होगा समेशन एफ आई डी आई इक्वल टू। अब यहाँ प्लस के कुछ नंबर हैं, कुछ माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए वो चेक कर लेंगे। तो ये हो गए भाई माइनस के 51, माइनस के नंबर हो गए उनका सम 51 और प्लस के हो गए 42, 43 और ये हो गया 63। तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस का आंसर आएगा। कितना ज्यादा है 12, तो इसका सम आ गया प्लस का 12। और नीचे है एफ आई का सम, एफ आई ये है, इसका सम करेंगे तो ये आएगा समेशन एफ आई इज इक्वल टू 246, 39, 817, 7, 24, 28 और 2, 30। तो ये ए समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो मीन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ए है यहाँ क्वेश्चन में, क्या लेट किया था 75.5, तो यहाँ वैल्यू रखो 75.5 प्लस एफ आई डी आई का सम है प्लस का 12 और डिवाइड बाय एफ आई का सम क्या है 30, तो नीचे आएगा 30। 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 से 12, 6 5 से 30, तो ये हो गया 75.5 प्लस 2/5। 2 को अगर 5 से डिवाइड करें तो नहीं चलने की 0 और 5 4 जा कितना आएगा 20, तो ये आ गया 0.4। 75.5 में अगर ये ऐड करेंगे तो ये होगा 75.9। ये मीन है भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉक्सेस में दिया गया है। नीचे स्टेटमेंट है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है जो बॉक्स में रखे गए। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग डिड द मीन डिड यू चूज? किस मेथड का आपने चूज किया इसको निकालने में, वो भी पता लग बताएं इसमें। तो मीन के 3 मेथड है भाई, पहले बताया आपको। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड
और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो लगातार हमने 4 क्वेश्चन किए इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले, उसमें 2 क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया और 2 में सीख लिया है एज्यूम्ड मीन मेथड। अभी इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड से। क्या होगा, अगर मीन निकालना है तो इक्वल होगा a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये होगा ये मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो इसमें क्या है, x ये दे रखा है, एफ आई ये है। मेथड कोई भी यूज करो, सबसे पहले तीनों में एक्स आई मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे आएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो दोनों को प्लस करेंगे 102, बाय में 2 से डिवाइड करेंगे तो 51, ये आएगा 54, फिर 57, 60 और ये हो गया 63। अब आगे चलते हैं, ए निकालना है सबसे पहले। तो जो एक्स आई आया है इसमें से किसी एक वैल्यू को ए मान लेंगे। बीच में है क्या 57, इसको ए मान लिया, लेट मान लिया ए क्या है हमारा 57। अब यू आई निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो सेकंड मेथड में डी आई निकाला था वहां तक तो काम करना ही है। तो डी आई कैसे आया था, एक्स आई माइनस ए, पहले ये निकाल लो एक बार। तो एक्स आई कितना है यहाँ का 51 माइनस ए क्या है 57, प्लस के ज्यादा है माइनस के, तो क्या आएगा माइनस का 6, फिर 54 माइनस 57, ये आ गया -3, फिर 57 माइनस 57 ये आएगा 0, फिर 60 माइनस 57 3 और 63 माइनस 60 ये हो गया 3, ये आएगा 3 और ये 57 आएगा, यहाँ ए की वैल्यू है 57 तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 6, ये डी आई है। अब अगर यू आई निकालना है अगला स्टेप इसमें, तो क्या करेंगे, जो डी आई है उसको डिवाइड कर देंगे, जो बड़े से बड़ा नंबर हम यूज करेंगे जिससे वो डिवाइड होते हैं। डी आई क्या -6 है, 3 है, 3 है, 6 है, तो ये 3 से डिवाइड होते हैं सभी। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2, 3 1 जा 3 -1, यहाँ 0 आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये यू आई की वैल्यू है। अब यू आई की मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई से, तो यू आई क्या है ये है और एफ आई ये है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये होगा एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे 15 की -2 से -30, यहां 110 की -1 से माइनस का 110, 135 की 0 से 0, 115 की 1 से 115 और 25 की 2 से करेंगे तो 50। अब प्लस करेंगे इसको तो इसके आगे समेशन लगेगा, समेशन एफ आई यू आई होगा, कुछ प्लस के नंबर है कुछ माइनस के हो गए 140 और प्लस के हो गए 165, तो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 25, तो सम आया 25 और एफ आई का सम समेशन एफ आई, इसको प्लस करेंगे ये होगा 125, 260, 375, 400, तो ये सम आ गया भाई 400। अब मीन निकाल लेते हैं इसमें, तो मीन क्या होगा देखो, यहां कर लेते हैं क्वेश्चन, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और इंटू एच। तो देखो क्या है, ए की वैल्यू क्या लेट की थी 57 प्लस एफ आई यू आई का सम आया था 25 डिवाइड बाय एफ आई का सम क्या है 400 और मल्टीप्लाई एच। एच वो नंबर होगा जिस नंबर से हमने डी आई को डिवाइड किया, तो कितने से डिवाइड किया था इसको 3 से, तो एच की वैल्यू क्या है 3। अब 25 1 25, 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 16, तो ये हो गया भाई 57 प्लस 3 1 3, 3 बाय 16, तो क्या आएगा देखो 57 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 16 से तो नहीं चलने की, 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या लगा ली 0, तो 16 1 16, क्या बच गया 14, फिर एक 0 लगाएंगे, 16 8 जा ये हो गया 128, तो आगे भी है तो इतना ही बहुत है 0.18, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.18, ऐड कर दो इसमें तो ये हो गया भाई 57.18, ये इसमें मीन है। और लिया अभी स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या